नमस्कार, मैं माधव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन को भगवान से जोड़ दो और सब भगवान पर छोड़ दो। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन वर्तमान के पल में है और इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति कोई पाप नहीं करता। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर अपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें इस पूरे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है।
तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। इस भाषा से ही मनुष्य के चरित्र को जाना जा सकता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है और उसे अंत में दुख ही प्राप्त होगा। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। दो बातों से बचकर रहें कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है यानी कि अहम, और सबको मेरी जरूरत है यानी कि वह हम। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। यही लक्ष्य प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज्यादा यकीन हो। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए क्रोध में कोई भी फैसला ना ले और वाणी पर नियंत्रण रखें। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसलिए परेशान न हो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, और जो लोग मन नियंत्रित रखते हैं उनके लिए उनका मन एक मित्र की भांति कार्य करता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। इसलिए कदापि अहंकार से बच के रहें। भलाई करने वाले व्यक्ति को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती, इसलिए भलाई करते रहें। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए उसे बोलकर अपना दुख बताना समय व्यर्थ करने जैसा है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। इसलिए बोल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग किया करें। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए एक बात कही जाती है कि जंग अगर अपनों से हो तो हार जाने में ही जीत है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसीलिए अपने गुणों को और शक्तियों को पहचानना जरूरी है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत